सुप्रभात प्रिय गाइस। आज अपने विचार करते हैं कि मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है। क्या होता है मंदिर जाने से, धार्मिक होने का लाभ क्या है। पहले ये बताइए, दुनिया का कोई भी आदमी ये दावा कर सकता है क्या कि मैं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समय गलत नहीं होता या मैं कभी गलत नहीं करता। ये कोई भी आदमी दावा कर सकता है क्या। गलत का मतलब है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं, नियम नियमावली है, उसके हिसाब से हम अनुचित करते हैं तो वो गलत ही है। तो क्या कोई आदमी दावा कर सकता है कि मैं एकदम हमेशा सत्य होता हूँ, सही होता हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होती। कोई दावा नहीं कर सकता ना। मतलब कोई ईश्वर होने का दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं है। आदमी इसलिए आदमी है क्योंकि उनमें मानवीय दुर्बलताएं पाई जाती है। एक मैं बताऊं कि आदमी के अंदर एक मन होता है और मन है ना, वो चंचल होता है। वो आदमी से कुछ भी करवा सकता है जो मन में आए। अब मन में जो आता है वो आदमी करने लगेगा बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के। तो अनुचित कार्य ज़्यादा बढ़ेंगे ना, अनैतिकता बढ़ जाएगी ना, पाप कर्म बढ़ जाएंगे ना। तो डर जरूरी है ना। तो वो डर किसका होगा। समाज में देखें, व्यवस्था में देखें, कानून के हिसाब से देखें तो पुलिस का डर है। पूरी भारत में से पुलिस व्यवस्था हटाई दी जाए तो अनैतिकता ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी क्या, लूट खसोट ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी क्या। तो डर जरूरी है ना। होते हैं डर, डर से ही आदमी बंधा रहता है। तो अगर हर जगह तो पुलिस नहीं होती ना, हमारे मन के अंदर तो पुलिस नहीं बैठी ना। तो हम कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक खौफ होना चाहिए ना, पाप पुण्य का डर होना चाहिए ना, कि ऐसा करूंगा तो पाप लगेगा, है ना। अब जो तर्क वाले लोग हैं वो कहते हैं क्या होता है पाप पुण्य, कुछ नहीं होता, है ना। ईश्वर क्या होता है, कुछ नहीं होता, मुझे दिखाओ ईश्वर का है। वो ये कहते हैं कि वो ईश्वर को तब मानेंगे जब देख लेंगे तो। अरे जो ऋषि मुनि तपस्या कर करके अपना जीवन त्याग गए, सदियों तक तपस्या करते रह गए, उनको ईश्वर नहीं मिला, तुझे बैठे बैठे मिल जाएगा। इतना महापुरुष है तू, इतने पुण्य कर्म किए हैं कि तुझे बैठे बैठे दिखा देंगे, ये देख ले, दर्शन कर ले, ये ईश्वर आ गया। तप कर करके लोग मर गए, तुझे बिना तप ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, है ना। चलो छोड़ो इस बात को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई डर होना जरूरी है जिससे हम बंधे रहते हैं। तो वो डर है पाप पुण्य का। मंदिर में जाएंगे, शुद्ध भावना होगी। अब आप करें मैं तो यूं ही शुद्ध होती है, तो फिर बात वही आ गई शुरुआत वाली। आप दावा कर सकते हैं कि मैं कभी गलत नहीं होता, मुझसे कोई गलती नहीं होती, मुझसे कोई पाप नहीं होता। क्या आप भगवान हो। तो डर जरूरी है। तो वहाँ जब मंदिर में जाते हैं तो नैतिक अनैतिकता का, पाप पुण्य का डर रहता है और उसी डर से हम गलत कार्यों से बचते हैं। हमारी आत्मा धिक्कारती है कि तू ऐसा करेगा तो पाप लगेगा। तो ये एक व्यवस्था है मन की। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है, भगवान को मानना जरूरी है। क्योंकि व्यवस्था में बंधे रहेंगे तो ही सुंदर समाज बनेगा, वरना आदमी उस श्रृंखल हो जाएगा और उस श्रृंखला आदमी कोई काम का नहीं है। और एक बात और है, जो विधर्मी लोग होते हैं ना, कुतर्क करने वाले, वो क्या कहेंगे कि मंदिर में कोई भगवान थोड़ी है ना। ये विधर्मी लोग भारतीय सनातन परंपरा को तोड़ने में लगे रहते हैं, इसलिए ऐसे तर्क निकालते हैं कि मंदिर में कोई भगवान है क्या। भगवान तो हर जगह है, मैं मानता हूँ हर जगह है। लेकिन वही बात, एक मैंने वीडियो देखा था कि हवा तो हर जगह है, लेकिन साइकिल पंचर हो जाएगी तो हर जगह से हवा भर लोगे क्या। एक निश्चित दुकान पर जाना पड़ेगा ना, एक निश्चित प्रक्रिया में डलना पड़ेगा ना। वही बात है। तो वो एक आस्था का केंद्र है, वहाँ जाने से विचार शुद्ध होते हैं और पवित्रता मन में आती है, विचारों में आती है। और अगर उन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो हम मन माना व्यवहार करेंगे, और मन माना व्यवहार करेंगे तो गलतियाँ होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी है। अब कई कहते हैं कि भगवान तो माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो। तो लोग कहते हैं हाँ यार सही बात है, मंदिर में क्या रखा है, पत्थर में क्या रखा है, भगवान तो माँ बाप है जो जन्म देते हैं। अरे बावड़े, उसकी बात में आ गया तू। ये तो सोच कि मान ले भगवान माँ बाप है, जन्म देते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा मंदिर चला गया तो दिन में 24 घंटे होते हैं। माँ बाप के लिए 23.5 घंटे तो बच गए ना। उनमें बन जा श्रवण है, 23.5 घंटे में श्रवण बन जा। बहुत है 23.5 घंटे श्रवण बनने के लिए।